भविष्य पुराण के अनुसार शिवजी से युद्ध करने के कारण पांडवों को कलयुग में पुनः जन्म लेना पड़ा था। कहते हैं कि जब आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडवों के शिविर के पास गए और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। इस पर भगवान शिव ने उन्हें पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी, जिसके बाद अश्वत्थामा में पांडवों के शिविर में घुसकर शिवजी से प्राप्त तलवार से पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया और वहां से चले गए। जब पांडवों को इसके बारे में पता चला तो वे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। जैसे ही पांडव शिवजी से युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचे, उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिवजी में समा गए और शिवजी बोले, तुम सभी श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर अदृश्य हो गए। दुखी पांडव पाप मुक्ति की राह पूछने भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। अपने हथियार गवा चुके और निराश तथा दुखी पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ एकाग्र मन से शंकर जी की स्तुति की, जिससे प्रसन्न हो भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भगवान, पांडवों के जो शस्त्रास्त्र आपके शरीर में विलीन हो गए हैं उन्हें वापस कर दीजिए। इन्हें आपने जो श्राप दिया है उससे भी मुक्त कर दीजिए। आदि देव भगवान शिवजी ने कहा, हे श्री कृष्ण, उस समय मैं आपकी माया से मोहित था, उसी माया में पड़कर ही मैंने यह शाप दे दिया। मेरा वचन तो नहीं बदल सकता। पांडव तथा कौरव अपने अपने अंशों से कलयुग में जन्म लेकर अपने पापों का फल भोगकर अपने पापों और मेरे शापों से मुक्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर वत्सराज का पुत्र बनकर पैदा होगा। उसका नाम बलखानी मलखान रखा जाएगा। वह शिरीष सिरसा नगर का राजा होगा। महाबलशाली भीम वीरन के नाम से बनारस पर राज करेगा। अर्जुन के अंश से जो जन्म लेगा उसका नाम होगा ब्रह्मानंद। वह महान बुद्धिमान और मेरा भक्त होगा। नकुल का जन्म कान्यकुब्ज में रत्नभानु के पुत्र के रूप में होगा और नाम होगा लक्षण। सहदेव भीम सिंह का पुत्र देवसिंह देवा के नाम से जाना जाएगा। धृतराष्ट्र के अंश से अजमेर में पृथ्वीराज जन्म लेगा। द्रौपदी पृथ्वीराज की कन्या के रूप में वेला नाम से प्रसिद्ध होगी। महादानी कर्ण तारक नाम से जन्मेगा। यह सब बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मैं भी अवतार लेकर पांडवों की सहायता करूंगा। माया देवी द्वारा निर्मित महावती नाम की नगरी में देशराज के पुत्र रूप में मेरा अंश उत्पन्न होगा। मेरे इस कृष्णांश को जगत उद्य सिंह उदल के नाम से जानेगा। उसे जो जन्म देंगी वह भी देवकी की ही अंश होंगी। मेरे वैकुंठ धाम का अंश आह्लाद आल्हा नाम से जन्म लेगा। आह्लाद ही इस जन्म में मेरा गुरु होगा। अग्निवंश में उत्पन्न राजाओं का विनाश कर मैं धर्म की स्थापना करूंगा। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर शिवजी अंतर्धान हो गए। इन योद्धाओं का आला खंड में भी वर्णन किया गया है। दोस्तों, आपको पांडवों के पुनर्जन्म की कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।